हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका। करंट अफेयर की इस क्लास में आज हम कवर करने जा रहे हैं 28 फरवरी की सूचस ई बुलेटिन। साथ ही न्यूज़ रिगार्डिंग कोई अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा तो उसे भी हम इस क्लास के माध्यम से कवर करेंगे। वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो है आंगनवाड़ी केंद्रों के रिगार्डिंग। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा 6204 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र है उनको मुख्य आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में क्रमोन्नत यानी अपग्रेड करने की जो स्वीकृति है वो जारी कर दी गई है। जो ये प्रमोट करने की अपग्रेड करने की प्रोसेस है वो 1 मार्च से शुरू करने के निर्देश है वो हाल ही में जारी किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया है कि महिला और बाल विकास विभाग के तहत समेकित बाल विकास सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 6204 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र हैं। इनको क्रमोन्नत कर मुख्य आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में बनाए जाने की स्वीकृति है वो जारी कर दी गई है। साथ ही इनको क्रमोन्नत करने की जो प्रोसेस है वो 1 मार्च से शुरू करने के लिए निर्देश है वो विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। राजस्थान सरकार बालक बालिकाओं के स्वस्थ, शिक्षित और सुपोषित विकास के लिए साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य है वो कर रही है। इसी के रिगार्डिंग हमने प्रीवियस ईयर के वीडियो लेक्चर में देखा था कि हाल में राजस्थान सरकार के जो महिला और बाल विकास विभाग है उसके द्वारा CIFF जो चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन है उसके साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत महिला और जो भी बालक बालिकाएं किशोरी हैं, किशोर किशोरी, उनके डेवलपमेंट से इससे रिगार्डिंग जो भी प्रोजेक्ट राजस्थान में संचालित हैं उनको धरातल पर लाया जा सके, पोषण स्तर में सुधार किया जा सके। तो इसलिए एक MOU है वो भी हाल में साइन किया गया है। इसी रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि 6204 जो सहायिकाएँ हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हैं, उन्होंने बताया है कि 6204 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यरत जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को मुख्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में क्रमोन्नत अपग्रेड किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। और इसी के साथ 6204 सहायिकाएँ हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया वो भी शुरू की जाएगी। क्योंकि जो मिनी आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं वहाँ पर केवल एक ही सहायिका है, जो एक ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो कार्य करती है, जिसकी वजह से मिनी केंद्र को संचालित करने में कठिनाई आती है। और अब उनको मुख्य आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में अपग्रेड करने से इस प्रकार की ये समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जो मुख्य आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं वहाँ पर एक कार्यकर्ता एक सहायिका होने से संचालन है वो सुगम हो जाता है और अधिक लोग हैं उनको इसका बेनिफिट है वो मिल सकेगा। इस रिगार्डिंग ये कंप्लीट डिटेल जानकारी थी। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रिगार्डिंग। हाल ही में इससे रिलेटेड एक जो आयोजन है उसका एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी हैं, उन्होंने संबोधन किया था कि नई पीढ़ी में स्वदेशी भावना के साथ वैज्ञानिक सोच को विकसित करने की आवश्यकता है और बच्चों को राष्ट्र के महान वैज्ञानिकों की जीवनी और उनके द्वारा किए गए आविष्कारों का अध्ययन करना चाहिए। इसी रिगार्डिंग ये समारोह है वो जयपुर के रीजनल साइंस सेंटर और साइंस पार्क में विज्ञान भारती द्वारा आयोजित किया गया था। हमारे लिए इम्पोर्टेंट यह है जयपुर में ये रीजनल साइंस सेंटर है ये स्थित है, तो पूछा जा सकता है रीजनल साइंस सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है, साइंस पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये जयपुर में स्थित है। एक साइंस पार्क है वो कोटा में भी स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रिगार्डिंग ये न्यूज़ थी, तो हम इससे रिलेटेड फैक्ट है वो देख लेते हैं। CV रमन है, चंद्रशेखर वेंकट रमन, उनके द्वारा CV रमन प्रभाव है वो दिया गया था और CV रमन प्रभाव है दिया गया था और उसी की याद में यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष 28 फरवरी को आयोजन है वो किया जाता है। CV रमन प्रभाव चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा 28 फरवरी 1928 को दिया गया था। डेट यहाँ पर सेम है, देखो 28 तो 28 फरवरी 1928 यानी 1928 में CV रमन प्रभाव है वो चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा दिया गया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन की जीवनी देखें तो इनका जन्म हुआ था नवंबर में और इनकी डेथ भी आपको नवंबर में देखने को मिलेगी। इनका जन्म हुआ है 7 नवंबर 1888 में, 1888 में इनका जन्म हुआ था। वही इनकी डेथ हुई है 21 नवंबर 1917 में इनकी डेथ हो गई थी। और इनके द्वारा जो CV रमन प्रभाव दिया गया था वो दिया गया था 28 फरवरी 1928 1928 में इनके द्वारा CV रमन प्रभाव की खोज की गई और उन्हीं की स्मृति में ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया जाता है।
इनको जो चंद्रशेखर वेंकट रमन है, इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ है वो भी मिल चुका है। तो इसमें हमने देखा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो है वर्ल्ड क्लास हाईटेक सिटी के रिगार्डिंग। यहाँ पर जो जयपुर मेट्रो फेज़ 2 है उसके संबंध में डिटेल जानकारी है वो दी गई है। राजस्थान सरकार है उसके द्वारा जो प्रस्तावित जयपुर मेट्रो फेज़ 2 है, सीतापुरा से अम्बावाड़ी और विद्याधर नगर तक इसका विस्तार है वो किया जा रहा है। इससे कनेक्टिविटी और आर्थिक लाभ है वो सुनिश्चित होंगे। यातायात है उसकी सुगमता होगी और इसी के साथ औद्योगिक वृद्धि होगी। जो बेहतर कनेक्टिविटी से इंडस्ट्री है इसका डेवलपमेंट होगा। बुनियादी ढांचे में इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही यहाँ के जो जीवन स्तर है, जीवन की गुणवत्ता है उसमें भी सुधार होगा। क्षेत्रवासी है वो तेज़ी से आवागमन कर सकते हैं। प्रदूषण है, जो भी इन्वायरमेंट का प्रदूषण है उसमें कमी आएगी। वायु की गुणवत्ता है उसमें सुधार होगा। तो ये यहाँ पर बताया गया है जयपुर मेट्रो के संबंध में। जयपुर मेट्रो के रिगार्डिंग अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो इसका डेवलपमेंट है वो एडीबी की सहायता से किया जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी सहायता से इसका डेवलपमेंट है, जयपुर मेट्रो का विकास है वो किया जा रहा है। इसके फेज़ 2 है, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 के संबंध में देखें तो फेज़ 1 के 4 पार्ट हैं। फेज़ 1 ए, बी, सी और डी। ए स्टार्ट किया गया था मानसरोवर से चांदपोल। मानसरोवर से चांदपोल के लिए फेज़ 1 का ए था। वहीं चांदपोल से लेकर बड़ी चौपड़ के लिए फेज़ बी था और बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर के लिए स्टार्ट किया गया था फेज़ सी और मानसरोवर से अजमेर रोड के लिए स्टार्ट किया गया था फेज़ डी। लास्ट ईयर के बजट में फेज़ डी की घोषणा की गई थी। तो और इसके अलावा अब जो वर्तमान स्टार्ट किया गया है वो है फेज़ 2 और ये फेज़ 2 है सीतापुरा से अम्बावाड़ी तक। सीतापुरा से अम्बावाड़ी और विद्याधर नगर तक इसका विस्तार है वो किया जा रहा है। तो हमने देखा जयपुर मेट्रो जिसका डेवलपमेंट है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके सहयोग से किया जा रहा है। इसकी फर्स्ट फेज़ है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 3 जून 2015 को की गई थी मानसरोवर से चांदपोल के लिए। और वहीं चांदपोल से बड़ी चौपड़ के लिए फेज़ 1 का बी पार्ट है जिसको सितंबर 2020 में स्टार्ट किया गया था। और इसी के साथ जो बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर है वो फेज़ 1 सी है। 2.85 किलोमीटर का ये पूरा रूट है। और इसी के साथ जो फेज़ डी है उसको स्टार्ट किया गया है मानसरोवर से अजमेर रोड के लिए 1.35 किलोमीटर का वो ये रूट रहेगा। इसी के साथ जो वर्तमान स्टार्ट किया गया है वो है फेज़ 2। तो ये हमने देखा जयपुर मेट्रो के रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो है एक अभियान के रिगार्डिंग। आश्रयहीन और बीमार व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक अभियान है, इसको संचालित किया जाएगा और संभाग मुख्यालय पर यह 29 फरवरी से इसका शुभारंभ है वो किया जा रहा है। 29 फेब से इस अभियान है इसका स्टार्टिंग है वो की जा रही है। इसके संबंध में यहाँ पर डिटेल जानकारी दी गई है। राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा माँ माधुरी ब्रिज वारिस सेवा सदन है अपना घर संस्थान। एक तो इसमें रहेगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जो भी निराश्रित हैं इनके पुनर्वास के लिए, तथा दूसरी एक संस्था है माँ माधुरी ब्रिज वारिस सेवा सदन अपना घर संस्थान। इनके भरतपुर के संयुक्त तत्वाधान से आश्रयहीन, असहाय, बीमार एवं लावारिस रूप में सार्वजनिक स्थलों पर जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं इन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए ये अभियान है वो संचालित किया जा रहा है। संभाग मुख्यालय पर इसकी स्टार्टिंग की जा रही है 29 फेब से। ये अभियान प्रदेश भर में संभाग मुख्यालयों पर 29 फेब से स्टार्ट होकर 5 मार्च है तब 5 मार्च तक संचालित किया जाएगा। इस अभियान के तहत सार्वजनिक स्थल पर पाए जाने वाले जो भी आश्रयहीन, असहाय, बीमार, लावारिस व्यक्ति हैं उनका रेस्क्यू किया जाएगा। वहीं ये अभियान है 1 मार्च तक संभाग स्तर पर, वहीं 2 से 5 मार्च तक सभी जिलों में चलाया जाएगा। तो इसमें एक तो 29 फेब से ये स्टार्ट हो रहा है, 29 से 5 मार्च तक ये संचालित है, जिसमें 1 मार्च तक तो संभाग मुख्यालय पर है और 2 से 5 मार्च तक जिला मुख्यालय पर इसे संचालित है वो किया जा रहा है। अभियान के तहत 18 वर्ष से अधिक जो भी उम्र के जो भी आश्रयहीन, असहाय, बीमार व्यक्ति हैं उनका रेस्क्यू किया जाएगा। इस दौरान जिन महिलाओं के साथ बच्चे होंगे उन बच्चों सहित उनका रेस्क्यू किया जाएगा।
वहीं महिलाओं के रेस्क्यू के लिए महिला सेवा साथी है वो भी साथ में रहेगी। तो जो भी महिलाएं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है उनके साथ उनकी रेस्क्यू टीम में एक महिला सेवा साथी है वो भी रहेगी। राजस्थान सरकार है जो भिक्षावृत्ति है उसको दूर करने के लिए एक कार्यक्रम भी संचालित कर रही है, भोर कार्यक्रम। राजस्थान सरकार द्वारा भोर कार्यक्रम है, इसका संचालन भी किया जाता है। भोर कार्यक्रम यानी कि भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास कार्यक्रम। इसमें राजस्थान सरकार के जो दो जिनका जॉइंट ये समन्वय से ही संचालित किया जा रहा है वो है RSLDC एंड पुलिस आयुक्तालय। राजस्थान सरकार के पुलिस आयुक्त है जयपुर वाला। राजस्थान सरकार के पुलिस आयुक्तालय जयपुर और RSLDC उसके द्वारा भिक्षुक हैं इनके पुनर्वास हेतु इस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो उसको संचालित किया जा रहा है। और इन दोनों के समन्वय से इन जो भी भिक्षुक वृत्ति में लगे हुए लोग हैं इनको रोजगार, इनको स्वरोजगार के अवसर है वो प्रदान किए जा रहे हैं। इनकी स्किल डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाएगा। ये कार्य किया जा रहा था भोर कार्यक्रम के अंतर्गत। और वर्तमान में माँ माधुरी ब्रिज जो वारिस सेवा सदन है अपना घर संस्थान भरतपुर वाला, उसके सहयोग से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा क्या किया जा रहा है, आश्रयहीन बीमार व्यक्तियों के लिए एक पुनर्वास के लिए अभियान है, रेस्क्यू है वो चलाया जा रहा है। और ये चलेगा 29 से 5 मार्च तक, 29 फरवरी से 5 मार्च तक इस प्रकार का कार्यक्रम अभियान है वो संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई वो है मुख्यमंत्री द्वारा जो 100 दिवसीय कार्य योजना की घोषणा की गई थी बजट 2024-25 में, उसी रिगार्डिंग आमजन से जुड़ी सुविधाओं के बेहतर बनाने के लिए प्रदेश भर में औचक निरीक्षण है वो जिला कलेक्टर के द्वारा किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर जो वहाँ पर जो केंद्र सरकार की ओर से अपॉइंट जिला कलेक्टर होते हैं उनके द्वारा आमजन से जुड़ी सुविधाओं के और बेहतर बनाने के लिए प्रदेश भर में औचक निरीक्षण है वो किया गया है। तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट जो सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती है वो है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। हाल ही में इसका सेकंड फेज़ है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है, इसका सेकंड फेज़ स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत अभियान में आगामी वर्ष के लिए लगभग 11,200 करोड़ रुपए की राशि से इस अभियान की शुरुआत होगी। 11,200 करोड़ रुपए की राशि से इसकी शुरुआत की जा रही है। वहीं इसके तहत आगामी 4 वर्षों में 20,000 गाँव हैं, उनमें 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है वो बनाए जा रहेंगे। तो 20,000 गाँवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है वो इसमें बनेंगे। इसके प्रथम चरण में आगामी वर्ष 5,000 से अधिक गाँव, उनमें 3,500 करोड़ रुपए यानी से 3,500 करोड़ रुपए की राशि से 1,10,000 कार्य है वो कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। तो 3,500 करोड़ रुपए की राशि से 1,10,000 रुपये तक के जो भी कार्य करवाए जाने इसमें आगामी 5 वर्षों में प्रस्तावित किए गए हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की जानकारी है तो इसके जो फर्स्ट फेज स्टार्ट किया गया था वो स्टार्ट किया गया था 27 जनवरी 2016 को। इसका जो फर्स्ट फेज स्टार्ट किया गया था वो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थी श्रीमती वसुंधरा देवी, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था 27 जनवरी 2016। 27 जनवरी को इसको स्टार्ट किया गया था। इसका जो मेन पर्पज़ रखा गया था वो था कि बारिश में जो व्यर्थ बह जाने वाला पानी है उसको सहेज कर रखा जा सके और इस प्रकार उन जो भी गांव हैं उनको जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसके लिए जो भी पारंपरिक जो भी जल संरक्षण की तकनीक है जैसे कि जो भी बावड़ी, तालाब, टाँके, इनका डेवलपमेंट, इनका निर्माण, इनकी मरम्मत का कार्य है वो किया जाए। और इसी के लिए जो एक मोबाइल ऐप भी डेवलप किया गया था इसकी मॉनिटरिंग के लिए, जियो टैगिंग एंड मोबाइल ऐप, जियो टैगिंग एंड मोबाइल ऐप है, इसका डेवलपमेंट भी किया गया था, जिसके माध्यम से इन जो भी किए जाने वाले कार्य हैं जल संरक्षण के संबंध में इनकी निगरानी है वो, मॉनिटरिंग है वो की जा रही थी। तो इतने इसके जो बेनिफिट देखे हैं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, इसके फर्स्ट फेज़ के बेनिफिट रहे थे कि जो रेन वाटर था उस रेन वाटर को आप सेव कर सकते हैं। जो राजस्थान में ग्राउंड वाटर लेवल की समस्या है तो ग्राउंड वाटर लेवल में भी सुधार हुआ है। वहीं आपके लिए जो भी खेती है उसके लिए सिंचाई के लिए पेयजल की व्यवस्था,
सिंचाई की सुविधा है, जल की सुव्यवस्था हुई है, वहीं पेयजल के लिए भी पानी का उपयोग है वो किया जा सकता है। व्यर्थ बह जाने वाला पानी है उसको रोककर उसके विभिन्न उपयोग है वो किए जा रहे हैं। वहीं सॉइल का कटाव है वो भी इससे रुका है। और अब वर्तमान राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 है वो स्टार्ट किया जा रहा है, और इसकी जो स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है वो है 11,200 करोड़ रुपए की राशि से इसकी शुरुआत है वो की जा रही है। तो ये आज के वीडियो इस लेक्चर में हमने देखा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, और एक जो रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है आश्रयहीन और बीमार व्यक्तियों के लिए 29 से 5 फरवरी तक संभाग। तो ये हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कवर किया है, और इससे पहले हमने आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनके रिगार्डिंग न्यूज़ है वो कवर की थी। तो ये वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए, और खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।